ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के खानपुर गांव की झुग्गियों में आज अचानक आग लग गई। आग लगने से करीब 1 दर्जन झुग्गियां जल गईं। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। ये बताया गया है कि इन झुग्गियों में रह रहे परिवार आग लगने के बाद इनसे भाग खड़े हुए और उन्होंने बमुश्किल अपनी जान बचाई। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के खानपुर गांव की झुग्गियों में आज अचानक आग लग गई। आग लगने से करीब 1 दर्जन झुग्गियां जल गईं। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। ये बताया गया है कि इन झुग्गियों में रह रहे परिवार आग लगने के बाद इनसे भाग खड़े हुए और उन्होंने बमुश्किल अपनी जान बचाई। आपने पैसों के लेन देन वाले बैंक तो बहुत देखे होंगे, लेकिन नोएडा में एक अनूठा बैंक रोटी बैंक चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हजारों लोगों का पेट भरा जा रहा है। इस पहल को लोग खास सराह रहे हैं। रोटी बैंक 12 अप्रैल को सोसाइटी के निवासियों द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली से सटे एनसीआर के अहम हिस्से नोएडा का रोटी बैंक खासी सुर्खियां बटोर रहा है। रोटी बैंक, जो इस महीने की शुरुआत में नोएडा निवासियों के लिए एक समूह द्वारा शुरू किया गया था, उसने केवल 11 दिनों में 1,10,000 चपातियां बनाई हैं। रोटी बैंक 12 अप्रैल को सोसाइटी के निवासियों द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने शुरुआत में 400 चपातियां बनाई थीं। धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ते गए। अब इस समूह में सेक्टर 70, 75, 76, 78 और 79 और अन्य क्षेत्रों के सेक्टर 120, 121, 110, 51, 137, 143 और 119 के लोग भी जुड़ गए हैं। रोटी बैंक रोजाना 3-4 हजार मजदूरों का पेट भर रहा है। ये बैंक सेक्टर 78 के कुछ निवासियों द्वारा शुरू किया गया था और नोएडा प्राधिकरण ने अपनी सोसाइटियों से चपातियों के संग्रह के लिए वाहन भेजकर इसका सपोर्ट किया है। छोटी सी मुहिम थी, जिसके जरिए हमने कई ज़रूरतमंदों की मदद करने का प्रयास किया है। इसमें हमने नोएडा अथॉरिटी किचन को अपनी किचन से जोड़ा है, जिससे कि हम अपनी यहाँ से रोटियाँ नोएडा अथॉरिटी को दे सकें, जिससे वो आगे सभी ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें। और हमने शुरुआत 3 सोसाइटीज़ से करी थी और आज हम लगभग 30 सोसाइटीज़ जुड़ चुके हैं नोएडा की भिन्न भिन्न सेक्टर्स की। और हम आशा करते हैं कि और भी सोसाइटीज़ हमसे जुड़ेंगी और आगे ये प्रयास जारी रहेगा जब तक कि लॉकडाउन की सिचुएशन है। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा नोएडा अथॉरिटी का, मुकेश वैश्य सर का, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम करके इस मुहिम को सफल बनाने का बहुत अच्छा प्रयास किया। और उन सब महिलाओं का और भाई बहनों का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। आपने पैसों के लेन देन वाले बैंक तो बहुत देखे होंगे, लेकिन नोएडा में एक अनूठा बैंक रोटी बैंक चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हजारों लोगों का पेट भरा जा रहा है। इस पहल को लोग खास सराह रहे हैं। रोटी बैंक 12 अप्रैल को सोसाइटी के निवासियों द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली से सटे एनसीआर के अहम हिस्से नोएडा का रोटी बैंक खासी सुर्खियां बटोर रहा है। रोटी बैंक, जो इस महीने की शुरुआत में नोएडा निवासियों के लिए एक समूह द्वारा शुरू किया गया था, उसने केवल 11 दिनों में 1,10,000 चपातियां बनाई हैं। रोटी बैंक 12 अप्रैल को सोसाइटी के निवासियों द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने शुरुआत में 400 चपातियां बनाई थीं।
धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ते गए। अब इस समूह में सेक्टर 70, 75, 76, 78 और 79 और अन्य क्षेत्रों के सेक्टर 120, 121, 110, 51, 137, 143 और 119 के लोग भी जुड़ गए हैं। रोटी बैंक रोजाना 3-4 हजार मजदूरों का पेट भर रहा है। ये बैंक सेक्टर 78 के कुछ निवासियों द्वारा शुरू किया गया था और नोएडा प्राधिकरण ने अपनी सोसाइटियों से चपातियों के संग्रह के लिए वाहन भेजकर इसका सपोर्ट किया है। छोटी सी मुहिम थी जिसके ज़रिए हमने कई ज़रूरतमंदों की मदद करने का प्रयास किया है। इसमें हमने नोएडा अथॉरिटी किचन को अपनी किचन से जोड़ा है, जिससे कि हम अपनी यहाँ से रोटियाँ नोएडा अथॉरिटी को दे सकें, जिससे वो आगे सभी ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें। और हमने ये शुरुआत 3 सोसाइटीज़ से करी थी और आज हम लगभग 30 सोसाइटीज़ जुड़ चुके हैं नोएडा की भिन्न भिन्न सेक्टर्स की, और हम आशा करते हैं कि और भी सोसाइटीज़ हमसे जुड़ेंगी और आगे ये प्रयास जारी रहेगा जब तक कि लॉकडाउन की सिचुएशन है। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा नोएडा अथॉरिटी का, मुकेश वैश्य सर का, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम करके इस मुहिम को सफल बनाने का बहुत अच्छा प्रयास किया, और उन सब महिलाओं का और भाई बहनों का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं।